अब हमारे पास कंपटीशन आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, मैं भी बताता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट, in which there are large number of sellers, selling somewhat differentiated products but they are close substitutes of each other, close substitute, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे हो गया बाटा और वुडलैंड, दोनों शू मेकिंग कंपनी हैं, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट अलग होते हैं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। अगर ये नहीं तो वो खरीद लेगा कंज्यूमर, ये नहीं तो वो खरीद लेगा, ऐसा चलता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। डिफरेंशिएटेड वर्ड का मतलब ही यही है, बाटा और वुडलैंड। अब इसमें होता क्या है ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सबसे पहला इसकी आती है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सबसे पहला इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लार्ज नहीं होते जितने परफेक्ट में होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा सेलर्स होते हैं और इसमें थोड़े कम होते हैं। बस इसका इतना सेम एज परफेक्ट कंपटीशन आप लिख सकते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन भी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको सिखाई थी। SIS सेलर्स की इम्प्लीकेशन शेयर से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इसमें आप अपने आप लिखे, वो इतना वो नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये की इट इज़ द की एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, Products sold are differentiated but are close substitutes of each other. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वीडियोकॉन और फिलिप्स, दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है डिफरेंशिएटेड। अब मैंने आपको बताया था इसकी इम्प्लीकेशन प्राइस से रिलेटेड होती हैं। दे आर प्राइस मेकर, नॉट प्राइस टेकर। ये खुद प्राइस बनाते हैं, प्राइस सेटर भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन इनका जो प्राइस होता है जो दूसरी फर्म से ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, ज़्यादा कम होता है, दोनों का आसपास ही माना जाता है। इनकी इम्प्लीकेशन प्राइस से, जो मैंने आपको होमोजीनियस की बताई थी HIP, होमोजीनियस की इम्प्लीकेशन प्राइस से, वैसे ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की इम्प्लीकेशन भी प्राइस से होती है। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। एंट्री एंड फ्री एग्जिट इन द मार्केट। कोई भी फर्म आए, कोई भी मर्जी जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की, कुछ नहीं है। इसकी इम्प्लीकेशन हमारी, इसकी हम सीधा इम्प्लीकेशन ही लिखते हैं। इसकी इम्प्लीकेशन है FIR, मैंने आपको बताई थी FIR,
फ्रीडम, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की इम्प्लीकेशन, आई फॉर इम्प्लीकेशन, आर फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट की इम्प्लीकेशन हो गई, अभी बताते हैं प्रॉफिट। द फर्म्स इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन cannot earn abnormal profit in long run, while in short run they can earn एबनॉर्मल प्रॉफिट, और यू कैन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इसी को ही कहते हैं। ऐसा क्या होता है, जब भी कोई फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग रही होती है शॉर्ट रन में, तो उसकी वजह तो क्या होता है, और फर्म्स जो होती हैं और लोग जो होते हैं, यार ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उनका भी मन करता है पैसा कमाने का, तो वो भी एंटर कर देते हैं इस इंडस्ट्री में। जब बहुत सारे लोग एंटर हो जाते हैं इंडस्ट्री में, तो प्रॉफिट वापस रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल पे, क्योंकि अब ज़्यादा, जैसे हम एक शॉप खोली, मैंने एक स्टेशनरी की शॉप खोली, मैं बहुत पैसे कमा रहा था, किसी को लगा यार यहाँ पे मार्जिन बहुत है, मैं भी एक स्टेशनरी की शॉप खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो वो एक और स्टेशनरी की शॉप से मेरा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स उसकी शॉप पे भी जाएंगे, बायर्स उसकी शॉप पे भी जाएंगे, तो इसकी वजह से प्रॉफिट जो होता है रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल पे। प्रॉफिट इज अगेन रिड्यूस टू नॉर्मल, अगेन रिड्यूस टू नॉर्मल। एक पॉइंट आता है इसमें सेलिंग कोस्ट। सेलिंग कोस्ट सबसे मेन पॉइंट भी यही है, सेलिंग कोस्ट। क्या होता है कि जो फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती हैं ना, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनकर सेलिंग कोस्ट, सेलिंग कॉस्ट हो गई हमारी, एडवर्टाइजमेंट में आ गई, प्रमोशन में किसी भी चीज़ से प्रमोशन किया, एड्स डाली, प्रमोशन, जो भी कॉस्ट उनमें इनकर करती है उसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, याद रखना है हमेशा सेलिंग कॉस्ट। तभी तो देखते हैं बाटा की ऐड आ रही है, वुडलैंड की ऐड आ रही है, वो वुडलैंड वाले खर्चा करते हैं सेलिंग कॉस्ट पे, ताकि लोगों को पता चले और इनकी सेल्स बढ़े। ठीक है, अब हमारा इसमें 5th पॉइंट आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस नाम से ही पता लगता है प्राइस से compete नहीं करेंगे, प्राइस से फर्म्स जो है इसमें compete नहीं करेंगी। प्राइस से कोई कंपटीशन नहीं है, प्राइस से नहीं है, लेकिन अब प्राइस से नहीं है तो किससे होगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट से फर्म्स जो हैं वो खर्चा करेंगी, अपने प्रमोशन करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगी, एडवर्टाइजमेंट करेंगी, पब्लिसिटी करेंगी, जैसे भी उनको लगेगा वो करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तभी तो उनकी सेल्स बढ़ेगी। प्राइस का कोई कंपटीशन ही नहीं करना जब उन्होंने, तो वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गई। जैसे एडवर्टाइजमेंट कर लिया हमने, उन्होंने पब्लिसिटी, even they can go on personal selling also। हाँ, तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो हो गया, लेकिन इसका एक डिमांड कर रहता है, मैं अभी आपको मोनोपोली के साथ बताता हूँ। मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन नाम से ही पता लगता है, मोनोपोली यानी कि अकेला। सारे मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है, अकेला सेलर होता है, सिंगल सेलर। सबसे हमेशा मेन पॉइंट तो यही है, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर। मोनोपोली इज अ कंपटीशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। मैं लिखता हूँ, मोनोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट से ज़्यादा अच्छा लगता है, मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर, in which ये क्या लिख दिया, there is a single seller selling products
विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये हमेशा याद रखना, इसका मेन पॉइंट यही है, विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स हो ही नहीं सकते, अगर सब्स्टिट्यूट्स हो गए तो ये मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा। एंड देयर इज क्लोज्ड एंट्री, रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड रिस्ट्रिक्शन। एंट्री इन दिस मार्केट। अब हम इसके फीचर्स करते हैं। सबसे पहला फीचर्स ही हमारा फीचर यही आएगा, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली का सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, ठीक है, या मोनोपोलिज्म वेयर देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हर एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आप खुद सोच कर देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? क्या लगता है? नहीं। कौन अपने घर में पावर हाउस खोल सकता है, पावर प्लांट? नहीं ना। कोई इतनी गवर्नमेंट के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ये है वो झंझट, इतने बहुत सारे झंझट हैं। तो मोनोपोली कंपटीशन में सिर्फ ज़्यादातर पब्लिक एंटरप्राइजेस ज़्यादा होती हैं और वैसे कम होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिंगल सेलर, वो सारी सप्लाई जो है सिंगल सेलर के हाथ में, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वही बनाएगा और कोई नहीं। सप्लाई इज इन द हैंड्स ऑफ, सप्लाई इज इन द अंडर कंट्रोल ऑफ द सेलर। अब इसकी इम्प्लीकेशन कैसी होगी? इम्प्लीकेशन होगी अ सिंगल SIS, मैंने आपको बताई थी, सेलर की इम्प्लीकेशन शेयर से रिलेटेड होती है, SIS, ठीक है। इम्प्लीकेशन होगी a single seller can influence the supply in the market, can influence the supply in the market। in the market। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रिसिटी कोई बना नहीं सकता घर पे, इतने सारे झंझट हैं, इसलिए इसके कोई सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट्स हो गए तो ये मोनोपोलिस्टिक नहीं हो गया। बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस कहीं हो, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं इसके, ठीक है। अब हम इसके इम्प्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की इम्प्लीकेशन होगी प्राइस से रिलेटेड, हाँ, इम्प्लीकेशन प्राइस से रिलेटेड होगी। मोनोपोली कंपटीशन है, कोई कंपटीशन, किसी मोनोपोली है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपना प्राइस जो मर्जी डिसाइड कर दो, ठीक है, वही मार्केट में जाएगा। दे आर द प्राइस मेकर्स। as they have the main power, as they have the main power, एंड इनका प्राइस हर एक को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, चाहे ये बढ़ाएं या बढ़ाएं, कुछ भी करें, इनका प्राइस हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है मोनोपोली का, ठीक है। ये इसकी इम्प्लीकेशन हो गई। अब होता है थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्लोज्ड एंट्री। मोनोपोली में क्लोज्ड एंट्री है, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस हैं, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स टू एंट्री, यू कैन से, अक्सर आता है क्वेश्चन, और बैरियर्स टू एंट्री। कभी कभी क्वेश्चन टीचर्स क्या पूछ लेती है, सोर्सेस ऑफ बैरियर्स बताओ। लास्ट ईयर मेरे क्वेश्चन आ गया था सोर्सेस ऑफ बैरियर्स, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, एंड में मुझे इसका आंसर मिल ही गया। सोर्सेज ऑफ बैरियर्स जैसे हो गए पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, सब कुछ चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बेचने के लिए। जैसे मोनोपोली में जाने के लिए बहुत सारे झंझट होते हैं, उन सारे झंझट के मैं नाम ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं। पेटेंट राइट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, गवर्नमेंट के लॉज हो गए, गवर्नमेंट का आप कोई लॉ नहीं तोड़ सकते,
और होता है हमारा लास्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ सेल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लोज एंट्री की इम्प्लीकेशन, FIR रेवेन्यू से रिलेटेड इम्प्लीकेशन, रेवेन्यू शेषन। द फर्म्स इन मोनोपोली, यही एक कंपटीशन है जहां पे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। द फर्म्स इन मोनोपोली कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। अब मोनोपोली में हमारा एक पॉइंट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बहुत बार डेफिनेशन आ जाती है और वो टीचर्स अक्सर पूछ भी लेते हैं, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, डेफिनेशन में इसकी लिख रहे हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which a seller sells the same product to different buyers at different prices। एक ही सेलर ने यानी कि मोनोपोली में जो वो सेलर है उसने एक ही उसी गुड को अलग अलग प्राइस पे बेच दिया। इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि तो वो डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन है ना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको नॉलेज में हो तो एग्रीकल्चर में लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो चीप प्राइस पे जाती है और जो हाउस होल्ड के लिए आती है वो थोड़ी उससे ज़्यादा प्राइस पे आती है। इसके इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड sells electricity at cheap price to agriculture sector, at cheap price to agriculture sector, agriculture and then to home use, sorry। अब लास्ट हमारे, मैंने आपको कहा था मोनोपोलिस्टिक का भी यहीं पे डिमांड कर्व बना दूं और यह मोनोपोली का भी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। YOX PRICE प्राइस क्वांटिटी डिमांड, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। मोनोपोलिस्टिक वर्ड बड़ा है मोनोपोली से तो इसका कर्व हो गया फ्लैट। हाँ, मोनोपोली वर्ड छोटा है तो इसका कर्व हो गया लेस फ्लैट। इसको ये मोर इलास्टिक है, दिस इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। AR कर्व भी यही है, AR कर्व भी यहाँ पे यही है और MR कर्व थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव जाता है MR और MR कर्व इसका ऐसे MR, ये हो गया हमारा MR कर्व। लेकिन इसके ये रीज़न नहीं है कि वर्ड बड़ा है तो फ्लैट है, ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। एक्चुअली लेस इलास्टिक इसके लिए है क्योंकि नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ा था, नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स हैं, मोर सब्स्टिट्यूट्स, दैट इज वाई डिमांड इज फ्लैट, डिमांड कर्व इज फ्लैट एंड नॉट लेस देन मोनोपोली, मोर सब्स्टिट्यूट। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द कर्व।